हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे अपने नोट्स को इफेक्टिव एंड प्रिसाइज फॉर्म में बना सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यानी कैसे आप कॉम्पिटिटिव एंड रिटन एग्जाम्स के लिए अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स को नोट मेकिंग टाइम वेस्टिंग लगता है बिकॉज उनको प्रॉपर नोट्स बनाने नहीं आते। एंड सेकेंड रीज़न ये भी होता है कि उन्हें लगता है पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अलग से नोट्स बनाओ एंड देन एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मेन है हमारा मोटिव उसके लिए अलग बनाओ। तो ऐसा स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो नोट मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अकॉर्डिंग टू मी नोट मेकिंग तीन फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज इज फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। फेज सेकंड इंक्लूड राइटिंग और टाइपिंग इफ यू प्रेफर। फेज थ्री इंक्लूड रिवीजन। सो अब मैं आपको बताती हूँ इन तीनों फेजेस में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ फेज वन। सो फेज वन में आपको चैप्टर या टॉपिक को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी, इंटरवेंशन, मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स नोट मेकिंग का मेन पर्पस होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखना। यानी जो मोटी मोटी बुक्स में आपको कंटेंट दे रखा है उसको आप बिल्कुल सिंपल फॉर्म में पॉइंट्स में अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सेकेंड फेज इज राइटिंग। सो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है माइंड में, दैट इज डोंट मेक रिवाइज्ड एडिशन ऑफ योर बुक एंड मेक योर नोट्स एक्सट्रीमली कंसाइज। लाइक आप इस तरह से नोटबुक यूज कर सकते हो नोट मेकिंग के लिए। आपको मोटी नोटबुक बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है। पॉइंट्स में आपको अपने नोट्स रखने हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूरी बुक कॉपी नहीं करनी है। आपको नोट मेकिंग के टाइम कलर्ड पेन एंड हाइलाइटर्स का यूज करना है बिकॉज इससे आपके नोट्स अट्रैक्टिव लगेंगे एंड आपका पढ़ने का भी मन करेगा। सेकेंडली आपको की पॉइंट्स लिखने हैं नोट मेकिंग में, क्योंकि एक लाइन में बच्चों एक या दो वर्ड मेन होते हैं, बाकी सब कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको निमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम यूज करना है नोट मेकिंग में। अब बात करते हैं कि कैसे नोट्स बनाएं कि दोनों एग्जाम्स के लिए इफेक्टिव रहे। सो स्टूडेंट्स इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एनीमिया पर नोट्स बनाने हैं। सो आपको मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया एंड सिफेरोसाइट्स के बारे में पढ़ना है। अब आपको पता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिफेरोसाइट से, क्लिनिकल एंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही सर्कुलेटरी शॉक की बात करें तो इसका ईच एंड एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो आपको अपने नोट्स को उसी के अकॉर्डिंग, मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। बाकी जब आप पॉइंट्स में लिखोगे तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बता सकते हो अगर आपको वो पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड आपको पता है हर यूनिवर्सिटी के पास एक परफेक्ट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एंड वो हर साल उन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में देते हैं। सो आप एग्जाम टाइम पे उन क्वेश्चंस को भी देख लोगे तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स की टेंशन फ्री हो जाओगे आप बिल्कुल उससे। एंड जब आप नोट्स बनाओ तो हमेशा अपने नोट्स में थोड़ी खाली स्पेस जरूर छोड़ना, बिकॉज एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें एक डिजीज या कंडीशन के बारे में कुछ ना कुछ नया पता चलता रहता है एज इन क्लिनिकल पोस्टिंग। एंड जब हम कुछ बुक्स रेफर करते हैं तो आप उसमें एक ऐड कर सकते हो। फिर एट द एंड आपके पास एक कंप्लीट, प्रिसाइज एंड इफेक्टिव नोट्स तैयार होंगे। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स इन टिप्स को कैसे अप्लाई करें। सो स्टूडेंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी, लाइक नर्सिंग फाउंडेशन, CHN, MSN एंड ऑप्स। बाकी सब्जेक्ट्स आप कर ही लेते हो लाइक सोशियोलॉजी, फार्मा, पैथ, कम्युनिटी, न्यूट्रिशन एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी कम ही पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करें तो जैसे आप इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ रहे हो आप इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे चेन ऑफ इन्फेक्शन में ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो एंड स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में ये ग्राफ बना सकते हो। देन लेबोरेटरी वैल्यूज एंड अदर वैल्यूज लाइक फ्लो रेट एंड ऑल, इसके लिए आप ऐसे शीट पर इस तरह बना सकते हो। जैसे आप ब्लड कलेक्शन कंटेनर गाइड पर ऐसे टेबल फॉर्म में कर सकते हो शीट पर। एंड ये इजी भी रहता है कैरी करने में एंड आप कहीं भी कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हो।
जैसे ये सारे नर्व डिसऑर्डर्स एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के डायग्राम्स हैं। यहाँ मैंने स्टिकी नोट्स पर कार्डियक मार्कर्स लिख रखे हैं, ऐसे ही आप भी कर सकते हो। देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में लंग कैंसर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें आपने डेफिनेशन लिख दिया, क्लासिफिकेशन लिख दिया, देन डायग्नोसिस, कॉजिंग, असेसमेंट, मैनेजमेंट, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन एंड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। तो देखो एक पेज पर सब कवर हो गया है एंड मेन पॉइंट्स हाईलाइट भी कर दिए एंड आप कॉन्फिडेंट भी रहोगे बोथ एग्जाम्स में। देन टॉक अबाउट ऑब्स्टेरिटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। इसमें आप मोस्टली डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स ही बनाओ, बिकॉज इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑब्स्टेरिटिक्स डिफिकल्ट लगती है एंड यही ईजिएस्ट तरीका है इस सब्जेक्ट को समझने का। लास्टली पीडियाट्रिक नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। टेक एग्जाम्पल ऑफ केयर ऑफ न्यूबॉर्न, तो आप इसमें पॉइंट्स में लिख सकते हो एंड हाईलाइट करके भी, जैसे आप इसमें देख रहे हो। लास्ट फेज इज रिवीजन। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है। इसमें आपको नोट्स को बनाकर साइड में नहीं रखना है, इसमें आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। जैसे आप ब्रेकफास्ट करने से पहले एंड डिनर करने के बाद एज अ क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसमें आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर माई नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।